दूसरी डुबकी जैसे लगाई, फिर मन में विचार आया और उस यमुना के बीच में प्रभु ने जो है चतुर्भुज स्वरूप जो है अक्रूर महाराज जी को अपना दिखाया। एकदम जब बाहर निकले, बाहर निकल करके क्या देखा, कृष्ण कन्हैया अपना पीताम्बर बांध रहे हैं। सारे मन की भ्रांति जो है वो दूर हो गई। मथुरा में जाकर के पहुंचे और मथुरा में कंस ने सभी मथुरा वासियों के लिए कहा है कि कोई भी कृष्ण का जो है यहाँ पर स्वागत नहीं करेगा। सभी लोग अपने घरों के अंदर छुपे हुए हैं। कंस ने मना किया है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण बलराम नंद बाबा मथुरा में आकर के पहुंचे और मथुरा नगरी में आकर के जब विश्राम करने लगे, भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि बाबा मामा की नगरी में आए हैं, से घूमना चाहते हैं। नंद बाबा कह रहे देखो कन्हैया तुम बहुत शरारती हो, इसलिए तुम अकेले नहीं जाओ। और बलराम और भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे सखाओं के साथ जो है मथुरा नगरी को घूमने लगे और घूमते घूमते धोबी घाट पर जाकर के पहुंच गए। वहां एक धोबी जो राक्षसी वस्त्रों को धो रहा है, नन्हा सा सखा कह रहा है कि कन्हैया अगर ये राक्षसी वस्त्र अगर हमें भी अगर पहनने को मिल जाए। भगवान कृष्ण कह रहे कोई बात नहीं। धोबी के पास गए, कह रहे मामा इन राक्षसी वस्त्रों को हम भी पहनना चाहते हैं। धोबी कह रहा है कि ऐसा करो यहां से निकलते बनो, मारने के लिए कंस ने बुलाया है, ऐसा ना हो उससे पहले कहीं मेरी हाथों से मर जाओ। और तुम पोखर का पानी पीने वाले राक्षसी वस्त्रों को पहनने चले हो। अब जब ये भड़क उठा, नन्हा सा सखा कह रहा है कन्हैया मामा को जरा वो पूतना वाले हाथ दिखा देना। अब जैसे ही वो धोबी जब भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रहार करने लगा, भगवान कृष्ण ने एक जोर का चपत लगाया और धोबी की राम नाम सत्य हो गई। बोली वाक्य विहला ये धोबी कौन? रामावतार में जब 14 वर्षों के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता को लेकर के अपने अयोध्या जो वापस आए थे, ये वही धोबी है जिसने कहा था कि ये तो उसकी पत्नी एक बार बिना पूछे मायके चली गई और जब मायके से वापस आई तो उसने अपने पत्नी को घर से निकाल दिया और कहा था कि मैं राम नहीं हूं। जिसकी बीवी 14 वर्षों तक रावण के महलों में रही, फिर भी उसे मान लिया। इसलिए ऐसा करो घर से निकल जाओ। ये बात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब श्रवण की थी, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी उस समय मर्यादा में थे और इसी धोबी के कहने पर पुनः एक माता सीता के लिए दूसरी बार वनवास हो गया। आज भगवान श्री कृष्ण कह रहे मैं राम बन करके नहीं कृष्ण बन करके आया और आज भगवान श्री कृष्ण ने उस धोबी का उद्धार कर दिया। राक्षसी वस्त्रों को सभी ग्वाल वालों ने पहना है और इतने लंबे लंबे वस्त्र हैं, उसे पहन करके जा रहे हैं, पूरा रास्ता भी साफ हो रहा है। नन्हा सा सखा कह रहा है कि भैया राक्षसी वस्त्रों को तो पहन लिया पर हम तो बंगालों से लागे हैं, ये ठीक नहीं लग रहा है। आगे चल करके एक दर्जी के पास गए और दर्जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो इन वस्त्रों को इन गोपों के बिल्कुल सही तरह से बनाओ। अब ये दर्जी कौन है? रामावतार में राजा जनक के महलों का ये दर्जी था
और जब मां सीता का स्वयंवर जब हुआ, श्री रामचंद्र जी को जब इस दर्जी ने देखा था तो मन में ये विचार किया था कि ऐसा भी कभी दिन आए कि मैं अपने हाथों से वस्त्रों को बनाऊं और प्रभु को पहनाऊं। आज वही दर्जी जो है कंस की उस मथुरा में उन्हें राशि वस्त्रों को जो है छोटे कर रहा है और भगवान के लिए पहना है। आगे चलते हुए जब गए, सुदामा नाम का माली मिला। और ये माली कौन है? ये कुबेर के सुंदर बगीचे का माली है। और ये माली वहां से फूल तो बेचता है, लेकिन एक दिन मन में विचार आया था, ऐसा भी कभी दिन आएगा कि अपने हाथों से माला बना करके जो है मैं प्रभु को कभी पहनाऊंगा। आज वही सुदामा नाम का माली अपने हाथों से फूलों की माला बना रहा है और भगवान श्री कृष्ण को, बलराम को और सभी ग्वाल वालों को पहना रहा है। भगवान श्री कृष्ण बलराम गोप सखाओं के साथ मथुरा नगरी घूम रहे हैं। और उतने में आगे चल करके क्या देखा, एक त्रिवक्रा जो 3 जगह से टेढ़ी है, कुब्जा, हाथ में चंदन का कटोरा लिए हुए चली है। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से पूछते हैं, हाँ सुंदरी तुम कौन हो? कुब्जा मन में विचार करे, आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा सुंदरी। कह रही महाराज मैं त्रिवक्रा हूं, कंस की नगरी में रहती हूं और मेरा घिसा हुआ जो चंदन है वो कंस को अति प्रिय है, इसलिए चंदन लेकर के जा रहे हूं राजा कंस के लिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्या हमें चंदन का लेप नहीं लगाओगे? अब 3 जगह से टेढ़ी है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दाहिने पांव के अंगूठे से जो है उस त्रिवक्रा के दाहिने पांव के अंगूठे को दबाया और ठोड़ी को थोड़ा सा हाथ लगाया और उस त्रिवक्रा को सीधा कर दिया और वो सुंदर सी युवती बन गई और आज प्रभु के लिए चंदन का लेप कर रही है। और यहाँ कंस के दरबार में एक बड़ा विशाल काय हाथी, कुबलिया पेड़, इस हाथी के लिए खूब मदिरा पान करवाया गया है। और कंस मन में विचार कर रहा है कि जैसे ही कृष्ण और बलराम जब आएंगे इस हाथी को छोड़ा जाएगा और ये हाथी उन दोनों को कुचल जाएगा। अब बहुत बड़े बड़े युद्ध का कार्यक्रम कंस ने यहाँ पर रखा हुआ है। सभी ग्वालवाल सखा जो है कंस के उस नगरी में जा रहे हैं और यहाँ से जो है कंस ने उस हाथी को छोड़ा और जैसे ही छोड़ा कृष्ण बलराम को मारने लगा। एक तरफ से कृष्ण कन्हैया ने पकड़ा, एक तरफ से बलराम ने पकड़ा और उस हाथी का भी राम नाम सत्य कर दिया। बोले के बिहारी लाल की। और जैसे जाकर के पहुंचे अखाड़े में 2 बड़े विकराल पहलवान हैं, चाणूर और मुष्टिक। इस एक पहलवान में हजार पहलवानों के बराबर बल है। सारे मथुरावासी वहां पर बैठे हुए हैं, सभी स्त्री पुरुष आज सभी कंस के लिए कह रहे दुष्ट इन नन्हे बालकों के साथ जो है तो इतने बड़े बड़े योद्धाओं का युद्ध करवा रहा है। इस कंस के मन में जरा सी भी दया नहीं आ रही है। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण जैसे ही अखाड़े में जब उतरे, यहाँ पर भागवत में वर्णन आता है कि योद्धाओं के लिए योद्धा दिख रहे हैं, माताओं के लिए अपने पुत्र की तरह दिख रहे हैं, बालकों को आज कृष्ण कन्हैया अपने सखाओं की तरह दिख रहे हैं। और जैसे ही चाणूर कृष्ण के साथ और मुष्टिक का बलराम जी के साथ जब युद्ध होने लगा और कृष्ण और बलराम कहते हैं महाराज आप तो इतने बड़े बड़े हो, हम तो छोटे छोटे बालक हैं, हम कैसे आपके साथ युद्ध करेंगे। चाणूर और मुष्टिक कह रहे हैं न बालो न किशोरत्तम बलश्च बलनाम वरा। हमें पता है कि आप बालक नहीं है, ना आप किशोर है, आप बहुत बलवान हैं
और भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने चाणूर और मुष्टिक को भी जमीन पर पटका, उनका भी प्राणांत हो गया। बिहारी लाल की। जैसे ही चाणूर और मुष्टिक को मारा, एकदम से भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने जिस सिंहासन पर कंस विराजमान है वहां को छलांग लगाई और कंस को जो है भगवान श्री कृष्ण ने बालों से पकड़ लिया। जैसे ही कंस को बालों से भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ा है, कंस चिल्ला रहा है, छोड़ दो, छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। आज भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मामा याद करो जिस दिन मेरी माँ को तुमने बालों से पकड़ा था, और मेरी माँ इसी तरह से चिल्ला रही थी, भैया छोड़ दो, छोड़ दो, तब दर्द नहीं हुआ था। जाके पग नहीं फटी बेआई, सो क्या जाने पीर बलाई। जब तूने मेरी माँ के बालों को पकड़ा तब दया नहीं आई, तब दर्द नहीं हुआ। अब जब तेरी अपनी बारी आई है, अब दर्द लग रहा है। और भगवान श्री कृष्ण ने कंस को जमीन पर पटका। कंस की पत्नियां अस्थि और प्राप्ति कृष्ण कन्हैया के आगे हाथ जोड़ करके कह रही, बेटा छोड़ दो। लेकिन कृष्ण कन्हैया और बलराम कह रहे हैं कि मामा को इतना समझाया फिर भी नहीं माना, और छोटे छोटे खिलौने भेजता था मुझे मारने के लिए। अब मैं जब सामने आया हूं, अब मामा कह रहा है साहब मुंच छोड़ दो, छोड़ दो। अब छोड़ने वाला नहीं, और जिसे मैं पकड़ लेता हूं उसे मैं कभी छोड़ता नहीं। बोले के बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को जमीन पर पटका, कंस का प्राणांत हो गया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम गए सबसे पहले जाकर के अपने नाना उग्रसेन को जो है कारागार से मुक्त किया, और उसके पश्चात अपने माता पिता को कारागार से मुक्त करके जो है आज भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, नाना के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। वेद व्यास जी कहते हैं कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो। जो जीव अपने से बड़ों के चरण को स्पर्श करता है उसकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, यश, कीर्ति और बल। लेकिन अब थोड़ा रिवाज खत्म हो गया, पैरों तक तो पहुंचा ही नहीं जाता तो गोडे छू जाता है। पहली बात तो ये कि पैरों को छूते हुए ही शर्म आती है, और थोड़ा बहुत अगर कोई झुकता भी है तो गोडे तक पहुंच जाता है महाराज। अभिवादन शीलस्य नित्यम विद्योपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो। अपने से बड़ों के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अपने नाना के, अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करके जो है उसके पश्चात अपने नाना को राजगद्दी पर विराजमान करते हैं। अब गोपकुमार कह रहे हैं, देखो कन्हैया वैसा करो, अब वापस चलो। कृष्ण कन्हैया कह रहे हैं, देखो अब ऐसा करो, आप लोग वापस जाओ और मैं अब माता पिता देवकी और वसुदेव की सेवा करूंगा। ग्वालवाल कह रहे देखो कन्हैया तुम